आज भी प्यारी लगती है मुझे तेरी वो हर निशानी, चाहे वो दिल का दर्द हो या फिर आंखों का पानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे। और इस शेरो शायरी से आज समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ का डिस्कशन होने वाला है। ऐसा आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है सामने में कि आज हम लोग किस चीज़ का चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा है नहीं, आज हम लोग डिटेल देखेंगे कि हमारे जो शरीर है, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में 5 मुख्य रूप से सेंस ऑर्गन है, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स में जैसे अगर हम लोग बात करें तो आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये सारे इन ज्ञानेंद्रियों का काम है हमारे वातावरण यानी कि हमारे जो परिवेश है उससे कांटेक्ट करवाना, उससे संपर्क बनाना, उसका एहसास दिलाना। जैसे अगर हम लोग बात करें आंख का, तो आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, जीभ से स्वाद हम लोग पता करते हैं, और हमारा जो त्वचा है उससे ठंड और गर्मी का एहसास का पता चलता है। डियर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स, जो आंख है, वो आंख की जो बनावट है ना, वो हमारे जो दिमाग की जो बनावट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, जटिलता के हिसाब से देखा जाए, तो आंख जो है ना वो दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जटिल अगर कोई पार्ट है तो वह है दिमाग। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? आंख है। लेकिन आंख जो है ना बहुत ज्यादा फुर्तीला अंग माना गया है, शरीर का बहुत अधिक फुर्तीला अंग है। ऐसे तो सबसे फुर्तीला अंग दिमाग है, लेकिन दूसरे नंबर पर फुर्ती में अगर हम लोग देखें तो आंख ही सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। अगर हम लोग इस आंख की बनावट की बात करें तो आंख का जो हम लोग का जो मनुष्य का जो आंख होता है ना, उसकी बनावट अगर देखा जाए तो लगभग इसका पार्ट जो है वो गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार होता है। अगर व्यास की बात करें कि भाई अगर गोला है, जैसे ही वाला देख लीजिए पार्ट, ये आपको पूरा का पूरा आपको गोल टाइप का नजर आ रहा है। ये पूरा देखिए, कंप्लीट तो गोल नहीं होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, लेकिन लगभग गोलाकार होता है। अगर हम लोग बात करें इसके व्यास की, तो इसका व्यास जो है ना वो लगभग मैंने एकदम बिल्कुल 20 से अगर खींच दें तो ये जो है लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है मनुष्य की आंख की बात करें तो। लेकिन अगर हम लोग दूसरे जैसे पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में जो आंख होता है वो उसका साइज छोटा होता है। जानवरों की बात करें, जैसे अगर गाय भैंस हो गया, हाथी हो गया, तो वो सब जो जानवर होता है उन लोगों का आंख बड़ा बड़ा होता है, तो उन लोगों का आंख का साइज भी बड़ा बड़ा ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग आज विशेष रूप से बात करेंगे जो हम लोग का जो मनुष्य का आंख है उसी पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो विशेष चर्चा में क्या आज हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग बात करें आंख की बनावट पे, आंख की जो बनावट है उसमें जो व्हाइट वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो उजला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, जो लगभग गोला टाइप का जो दिख रहा है, यही सबसे मेजर पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। याद रखना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? श्वेत पटल। उजले रंग का होता है, इसी से पहचान जाइएगा कि यह श्वेत पटल है। अगर हम लोग श्वेत पटल के आगे वाले पार्ट की अगर बात करें तो श्वेत पटल के आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है ना। और उसी पारदर्शी भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। याद रखना है, इस पार्ट का नाम है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होता है पारदर्शी होता है, उसी कॉर्निया के सहारे प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करती है। मतलब आंखों में प्रकाश को प्रवेश करने का काम ये कॉर्निया के सहारे ही होता है। कॉर्निया के ठीक पीछे, है ना, कॉर्निया के ठीक पीछे एक और परत होती है जो अपारदर्शी होता है, उसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइरिस बोलते हैं, या इसको हम लोग परितारिका के नाम से भी जानते हैं। यह आइरिस जो है ना, देख रहे होंगे, इसको जूम करके अगर आप देखिएगा ना, बड़ा पार्ट करके देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा ये लगेगा बड़े भेंस के रूप में, छोटे छोटे नस के रूप में यहाँ पे ये सब दिखाई पड़ते हैं। इसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं, है ना। आप अपनी आंखों का भी गौर से देखिएगा तो लगेगा कि ये टेढ़ा 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 था, इस टाइप से नस टाइप का ही दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस के ठीक नीचे, मैंने आइरिस के जस्ट नीचे एक गोलाकार छिद्र टाइप का होता है, होल्स होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का। उसको हम लोग नाम देते हैं पुतली, या पुपिल्स भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पुपिल्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये पुपिल्स जो है ना, इसी आइरिस के द्वारा ये बंधा हुआ होता है। मैंने आइरिस जो है उसको बांध करके रखता है, वही इसको फैलाता है, सिकुड़ाता है। फैलाता सिकुड़ाता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जरूरत के हिसाब से, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे अंधेरा है, लाइट की मात्रा कम है, तो कम लाइट में आपको देखने में दिक्कत होगी, तो ये क्या करेगा, आंख जो है ना क्या करता है, वहां पे अपने आप को फैला लेता है।
देखते हैं हम लोग कहीं पे कुछ चीज को देखना होता है और वहां पे लाइट कम होता है तो हम लोग ऐसे करके देखते हैं। तो ऐसे क्यों करते हो? ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि आइरिस इस पुपिल को, यानी कि ये जो पूरा जो देख रहे हो ना ये पुतली, उसको क्या करेगा? फैलाएगा। फैलाने से क्या होगा कि प्रकाश की अधिक मात्रा जो है आंख के अंदर प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से वो चीजें हम लोग को ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जा रहे हैं कहीं पे और वहां पे लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में आंख पर पड़ रही है, तो ज्यादा लाइट पड़ने से भी क्या होगा? आंख हमारा खराब हो सकता है। वैसे कंडीशंस में क्या करता है? आइरिस अपने आप को क्या करता है ना, इस पुतली को सिकुड़ा देता है। सिकुड़ा देने की वजह से क्या होता है कि प्रकाश जो है वो आंख में ज्यादा मात्रा में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रकाश जो है ना इसी पुतली के सहारे जो है प्रवेश करता है आंख के अंदर, इसी पुतली के सहारे, जो आपको बीच में जो होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब लाइट ज्यादा पड़ेगा, प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाएगा, आंख खराब हो जाएगी, इसलिए आंख को क्या करता है? सिकुड़ा लेता है। और ये फैलाने और सिकुड़ाने का जो काम है ना, सब आइरिस का काम होता है ना। ये सिकुड़ाने का काम तो बड़ा तेजी से हो जाता है। जैसे किसी अचानक से कोई लाइट मार दिया आंख पे ज्यादा मात्रा में, तो हम लोग तुरंत ऐसा करके आंख को सिकुड़ा लेते हैं। लेकिन ये फैलने का जो काम है ना, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। जैसे आप देखिएगा, कभी कभी गौर कीजिएगा, मान लिया आप कहीं पे ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे खूब धूप है, यानी ये छत पे है ना, और वहां पे बहुत तेज धूप है गर्मी के दिन में। अचानक चलेगा आप छत पे, 10-5 मिनट रुके छत पे, इधर उधर देखे, थोड़ा ऊपर देख लिए, ऊपर से देखिएगा तो लाइट जो है ना ज्यादा मात्रा में आपकी आंखों पर डायरेक्ट पड़ेगा। उसके बाद जब अचानक से आप कमरे में घुसेगा तो आपको लगेगा कि कुछ दिख नहीं रहा है थोड़ा देर के लिए, क्योंकि अचानक से लाइट्स आप कहाँ आ रहे हैं? अंधेरे में आ रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ था कि लाइट ज्यादा होने की वजह से ये पुपिल जो है ना वो सिकुड़ गया था, पुतली जिसको बोल रहे हैं, सिकुड़ गया था। अब अंधेरे में आने के बाद अचानक से उसको फैलना है, लेकिन ये फैलने का काम उतना फास्ट नहीं होता है। इसलिए आप कभी कभी देखते हैं ना कि जब नहीं दिखेगा तो हम लोग ऐसे ऐसे करके आंख को क्या करते हैं? रगड़ देते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाता है और चीजें हम लोग को दिखना शुरू कर देता है। तो ये सारा काम जो है ये पुतली का है, ठीक है। आंख प्रकाश कितना मात्रा में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये इसी के सहारे होकर जाता है, और इसको कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। है ना, आइरिस के जस्ट पीछे में एक और पार्ट होता है आंख का, जिसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस। वही सबसे मेन चीज है। लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, जिसको कन्वेक्स लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी लेंस के सहारे प्रकाश है ना होते हुए रेटिना तक पहुंचती है, और वह लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। आंख के अंदर जो लेंस लगा रहता है उसको हम लोग नेत्र लेंस बोलते हैं, जो कि एकदम लचीला होता है, कांच के जैसा नहीं होता है, हार्ड एकदम, ये बिल्कुल सॉफ्ट पदार्थ का बना होता है, जिसको हम लोग जेली जैसा, जिलेटिन बोलते हैं। तो लचीला पदार्थ से बना होता है ना। और लचीला होने की वजह से क्या होता है, ये अपने फोकस को हमेशा चेंज करता रहता है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि फोकस को हमेशा चेंज करने का मतलब ये है, जैसे वस्तु कहीं पे भी देखिए, आंखों में एक विशेष बात यह है, हम लोग के आंख की एक विशेष खासियत है, माने बहुत बड़ा खासियत इसको आप बोल सकते हैं, कि वस्तु चाहे कहीं पे भी रखा हुआ हो, प्रतिबिंब तो उसका रेटिना पर ही बनेगा। चाहे वस्तु 10 मीटर की दूरी पे हो, वस्तु 50 मीटर की दूरी पे हो, वस्तु 100 मीटर की दूरी पे हो, उसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है, आंख का जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को स्थिति के हिसाब से आगे पीछे करता है। मतलब आंख का जो लेंस है वो बंधा हुआ रहता है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर लेंस है, इस टाइप का लेंस है, तो ये लेंस जो है क्या है, बहुत सारे सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा बंधा हुआ होता है। और ये सिलियरी मांसपेशियां जरूरत के हिसाब से क्या करता है, इस लेंस को है ना क्या करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है। जब ज्यादा दूर पर कोई वस्तु रखा हुआ है, वहां से लाइट जो है माने आ रहा है पैरेलल, तो उसको क्या करेगा, ये मोटा कर देगा लेंस को, और मोटा करने की वजह से ये है सारे प्रकाश की किरणें जाके कि एक जगह पे मिल जाएगी, और जहां पे मिलेगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। वस्तु अगर नजदीक में है तो नजदीक में होने की वजह से ये थोड़ा फैल जाता है, और फैल करके जो है प्रकाश किरणों का आगे मोड़ने का काम करता है, और सब किरणों को एक जगह मिला देता है, वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। मतलब ये पूरा फैलने और सिकुड़ने का जो काम है लेंस को, याद रखिएगा, एक फैलने का सिकुड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है आइरिस का, और एक फैलाने और सिकुड़ाने, लेंस को फैलाने और सिकुड़ाने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। तो ये जो सिलियरी मांसपेशियों की जो क्षमता है, जिसकी वजह से लेंस फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, उसको बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, या कहीं कहीं देखिएगा इसको लिखा रहेगा नेत्र का समायोजन क्षमता। तो इसी के सहारे जो है लेंस है ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है। और याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा। समझ में आया कि नहीं?
वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरणें रेटिना पर जाके पड़ती है, रेटिना है क्या? रेटिना एक लाइट सेंसिटिव परत है ना, लाइट सेंसिटिव परत है, और उस परत पर जब लाइट जाके पड़ता है तो उस परत का जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर के लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना, इसके सहारे देखिए इस बहुत सारे वेन्स यहाँ पे नस जुड़े हुए हैं, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इस वेन्स के सहारे जाकर के ब्रेन में पहुंचता है, मस्तिष्क में, तंत्र ना, बहुत सारे तंत्रिका तंत्र के सहारे जो है वहां पे मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क जो है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है, और समझ करके हम लोग को एहसास दिलाता है उस वस्तु को देखने का और समझने का, कि वस्तु क्या है, कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सारा चीज जो है वो मस्तिष्क डिसाइड करता है। तो ये पूरा आंख का बनावट हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बात करें कि भाई आंख ये फूला हुआ टाइप का क्यों रहता है। तो देखिए आंख का जो ये ऊपरी परत जो हम लोग आइरिस जिसको बोल रहे हैं, है ना, आइरिस और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है ना, और लेंस और रेटिना के बीच में भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। ये द्रव जो है आंख के अंदर में जो लिक्विड है उसमें ज्यादातर पानी की मात्रा होती है, 99% इसमें पानी रहता है ना, बाकी 1% में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और ये पानी क्या करता है, ये पानी जो है आंखों में एक तनाव क्रिएट करता है। जैसे मान लिया कि कोई गोल चीज है तो ये क्या करेगा, पानी जो है चारों तरफ एक तनाव क्रिएट करेगा, ठीक है, और तनाव की वजह से जो है आंख जो है वो फूला हुआ रहता है, मतलब आंख जो है पिचकता नहीं। अगर लिक्विड निकाल दे तो आंख ऐसे पिचक जाएगा, जैसे बैलून में से हवा निकाल दी जाए तो क्या हो, बैलून पिचक जाएगा। उसी टाइप से ये पानी जो है लिक्विड जिसके अंदर में जो भरा हुआ है, कचाव द्रव जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो क्या करता है, इस आंख में तनाव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आंख खुला हुआ रहता है। अगर कभी कभी आप एक चीज गौर कीजिएगा, कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे आदमी का जो आंख है, किसी का आंख देखेगा काला होता है कॉर्निया, किसी का यहाँ पे देखिएगा जैसे आपको दिखा रहे हैं, एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का जो आंख है वो अलग अलग ढंग के दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये आप देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें इसके आंख को देखिए आप, है ना, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका आंख देख लीजिए, ये बिल्कुल इंडियन आंख जैसा लग रहा है, मतलब ज्यादातर इंडियन लोगों का जो आंख है वो इसी टाइप का होता है, मतलब ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना। तो कोई किसी आदमी का ही आगे वाला कॉर्निया जो बिल्कुल ब्लैक होता है, और ये ब्लैक के साथ ही बिल्कुल एकदम व्हाइट दिखता है। किसी लोगों का आंख देखिए, हम आपको दिखाते हैं, किसी का आंख जो है बिल्कुल भूरा टाइप का दिखाई पड़ता है। ये देख लीजिए, ये भूरा टाइप का दिख रहा है, दिख रहे दीजिए, ये आइरिस जो आपका देख रहे हैं, मिडिल वाला जो पार्ट है वो भूरा रंग का दिख रहा है। किसी का आंख नीला टाइप का दिखाई पड़ता है ना, ये देखिए आपको ये वाला आंख देख लीजिए कैसा इसका दिख रहा है कॉर्निया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आंख में इस तरह से कलर कहां से आता है। तो कलर क्रिएट करने का काम करता है आइरिस में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, और उस पिगमेंट की वजह से ही अलग अलग लोगों का आंख जो है वो अलग अलग कलर का दिखाई पड़ता है। ईश्वरैया का आंख देख लीजिए, बिपाशा बसु का आंख देखिए, सबका आंख अलग अलग कलर का दिखाई पड़ता है ना, और जिसकी वजह से है ना उसकी सुंदरता है क्या होती है, चेंज हो जाती है। किसी में नीला कलर का दिख रहा है, किसी में ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो जिसकी वजह से वो है उसकी सुंदरता को, है ना, ये चार चांद लगाने का काम करता है। उसी तरीके से जैसे ये देखिए, इस लड़की का आंख देखिए किस टाइप का है। तो भाई ये आंखों में जो ये जो देख रहे हैं ना चेंजिंग कलर जो आ रहा है, वो किसकी वजह से, तो याद रखना है आइरिस में क्रिएट होने वाले, आइरिस के द्वारा स्रावित होने वाले पिगमेंट की वजह से होता है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे आंखों के बारे में, और बहुत सारा चीज अभी बताना आंखों के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पे दूसरे फिर पार्ट जो हम लोग देखेंगे, ये पार्ट 1 हो गया जिसमें आंखों की बनावट हम लोग देखें। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आंख में किसकी वजह से आंख खराब हो जाता है, आंखों में दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, और है ना सारे तरह के जो जीव है, क्या सभी जीवों में आंख एक ही तरह का होता है या सबकी बनावट अलग अलग। जैसे पक्षियों में अगर हम बात करें तो कुछ आप लोग सबको पता है कि कुछ पक्षी जो होते हैं उसको रात में भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे उल्लू का नाम सुना है, सब लोग बोलते हैं कि भाई उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है, दिन में उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो आखिर उसके आंखों की बनावट कैसी होती है जिसकी वजह से उसको रात में दिखता है और दिन में नहीं दिखता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे।